हेलो वीर, तो हम लोग करने आ रहे हैं आज एडवर्ब के 15 क्वेश्चन जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देख लेंगे और फिर इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे और पूरा सॉल्यूशन आगे डला हुआ है। पहले आप लोग खुद कोशिश कीजिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बने। तो ये हमारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिए फिर उसी हिसाब से करिए। फिर जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है, पहला नहीं, पहले मैं दिखा दे रहा सारे, ठीक है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। पहले 5 क्वेश्चन ये हैं, फिर 5 क्वेश्चन ये हैं और फिर 5 क्वेश्चन ये हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस को हम लोग पूरे इस चैप्टर में समझेंगे और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन्हें पहले सॉल्व कर लीजिए रुक रुक कर, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से इन्हें लगाने की प्रैक्टिस हो जाए। और फिर बाद में जब आप लोग एक बार लगा लें, फिर आखिरी में जब मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा तो उसको फिर आप लोग कर लेना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो कि हमें ये आंसर कैसे करने वाले हैं, एडवर्ब की एक्सरसाइज। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दैट पर्सन इज वेरी बेटर एज कंपेयर टू अ फोर टाइम। यानी कि पहले की कंडीशन में जो वो व्यक्ति है वो अब क्या हो गया है, बेटर हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन तो दिख रहा है, तो कंपैरिजन के लिए यहाँ पे बेटर भी लगाया, ठीक है। तो हमें पता है कि सेकंड फॉर्म मतलब डिग्री आपको पता होंगी एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट आता है, तो वो तो पता ही है। गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर लगा है। तो बेटर के को क्वालिफाई करने के लिए हमारी एडवर्ब कौन सी लगेगी, अब यहाँ पे वेरी लगेगी क्या? तो प्रॉब्लम आपको क्या लगता है, प्रॉब्लम पहले वाले हिस्से में नहीं दूसरे वाले हिस्से में होगी, क्योंकि यहाँ पे वेरी बेटर नहीं आएगा। वेरी जो होता है वो आता है किसके लिए, गुड के लिए आता है। और जो मच होता है वो आता है बेटर के लिए। तो यहाँ से हम वेरी काट देंगे, क्या काट देंगे, वेरी हम काट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मच बेटर। तो अब भैया बहुत से लोग ये भी कहेंगे, तो यहाँ पे वेरी लिखा था तो आगे इसको एडजेक्टिव को हटा के चेंज नहीं कर सकते क्या, बेटर को गुड नहीं कर सकते थे? नहीं, क्योंकि भैया हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, तो वो होती है बेटर। तो कंपेयर तो करना पड़ रहा है, तो भैया इसलिए हम लोग बेटर को नहीं हटाएंगे बल्कि वेरी को हटाएँगे। तो बेटर को क्वालीफाई करने के लिए हम लोग बात करें कौन सी एडवर्ब आएगी, मच आएगी। तो पहला वाला समझ में आ गया होगा। और ये जो मैं जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ कि भैया मैं स्लाइड करके मतलब एक क्वेश्चन वहाँ पे दिखा दिया और आंसर मैंने एक नोटबुक में लिख के ऐसे शो कर दिया। ये मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो बता भी सकते हैं। तो अगली बार से मैं इसका ध्यान रखूंगा कि मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा इसको। मैं तो मैं सोच तो रहा था, पर एक बार सोचा कि आप लोगों से जान लूंगा तो काफी बढ़िया रहेगा। तो पहला वाला आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पे वेरी काट के मच आएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हूँ, दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब भैया इसी के साथ अब हम लोग बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, ही इज मच वाइजर कंपेयर टू हिज ब्रदर इन द सोशल इंटरकोर्स। तो भैया वो कह क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, इसकी हिंदी ये है कि भैया वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अच्छा है अपने ब्रदर की कंपैरिजन में। सोशल इंटरकोर्स तो आपको पता ही होगा, व्यवहार नहीं होता है जब हम लोग बातचीत करते हैं किसी से, तो उसमें उसका भाई उससे बेहतर है। तो अब इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, खुद सोच के देखिए। आप लोग जिसको लग रहा हो तो भैया कमेंट कर सकता है अभी भी। तो भैया इसमें क्या बनेगा, अब भैया अब हम लोग ये देख रहे हैं मच और वाइज में कुछ कुछ करना पड़ेगा हमें। तो दिक्कत तो हमें पहले वाले पार्ट में दिख गई है। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है, देखो भैया कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, ब्रदर के बीच में और ही के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। पर जो वाइज होता है तो ये तीन प्रकार की डिग्री होती है, हमें पता है कौन कौन सी डिग्री होती है। कंपैरेटिव, सॉरी हम लोग बात करें, एक तो नॉर्मल एडजेक्टिव लिखी होती है, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। अब भैया वाइज जो लिखी है वो हमारी कहीं भी करके, जो वाइज़ लिखी है वो कैसे भी करके हम लोग बात करें, कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, वाइज़ आएगा या फिर वाइज़र आएगा। तो हम लोग चलते हैं। तो ये रही भैया हमारी स्लाइड। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइज़ की जगह वाइज़र आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वाइज़ हम लोग बात करें कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, वाइज़र इस्तेमाल की जाती है जब हम लोग दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। आप जो मैंने एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो वहाँ पे भी मैंने बताया था। तो दो लोगों के बीच में जब कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगती है। तो वाइज़ क्या है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो वाइज़र क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारा दूसरा वाला भी अब सॉल्व हो गया। अब बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, ही इज टू मच पेनफुल एक्सपी इट इज टू मच पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ हिम ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग इन यूपी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया जब वो मतलब वो ट्रैवल करा था कहाँ पे, यूपी में, तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा कैसा था, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि दिक्कत कौन से वाले पार्ट में है। दिक्कत है भैया पहले वाले पार्ट में। कहाँ पे, इट इज टू मच पेनफुल। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी स्लाइड के साथ। अब भैया हम लोग बात करें यहाँ पे क्या आएगा, तो ये लिखा अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हटके इट इज टू मच की जगह पे मच टू आ जाएगा, क्योंकि भैया हमें पता है कि मच टू क्या होता है, यहाँ पे पेनफुल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, टू मच हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि जो टू मच होता है वो अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। यानी कि जब भी हमें टू मच दिखेगा इसके बाद हमें नाउन लगानी पड़ेगी। पर अगर हम लोग बात करें कि हम लोग यहाँ पे टू मच लगा है, तो यहाँ पे पेनफुल को तो पेनफुल हटा के पेन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पेन कर देंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक्सपीरियंस लिखा है इसके बाद। एक्सपीरियंस के लिए हमें डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसके लिए एडजेक्टिव भी तो चाहिए पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा। तो पेनफुल तो सही लिखा है। तो अगर हम लोग मच टू को नहीं लिख सकते हैं तो हम लोग मतलब टू मच को नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हटा के मच टू कर देंगे। तो मच टू के बाद एडजेक्टिव लगा होता है, तो एडजेक्टिव हमारा पेनफुल लगा ही है। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसमें हमने को इम्प्रूवमेंट क्या की, हमने यहाँ से टू मच हटाकर मच टू कर दिया, जिसके बाद हम लोग बात करें एडजेक्टिव लगता है। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको चैप्टर्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं पहले ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा आइडिया इसका। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आई रीच्ड इन द ऑफिस सम लेटली। तो हम लोग बात करें, यहाँ पे लेटली लिखा है तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला पार्ट गलत है। आई मीन दूस तीसरा वाला पार्ट गलत है। सम लेटली नहीं होगा यहाँ पे। लेटली मतलब होता है हाल फिलहाल। तो मैं ऑफिस हाल फिलहाल में देर पहुंचा नहीं, मैं ऑफिस देर से पहुंचा, तो यहाँ पे लेटली हटा के क्या आ जाएगा, लेट आ जाएगा। तो हम लोग लेटली हटा के क्या लगा देंगे, यहाँ पे लेट लगा देंगे, तो अपना जो आंसर है वो सही हो जाएगा। कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी, ओ माय गॉड, प्रिटी लिटिल श्योर, मजा आ गया देख के राइटिंग अपनी। गंदी है पर अच्छी लग रही है। और भैया क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, द मच वाइजेस्ट पर्सन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज मिस्टर मेहता। तो भैया यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सबसे समझदार व्यक्ति है वो कौन है, मिस्टर मेहता है। तो मच या वाइजेस्ट में ही होगी, पहली पार्ट में गलती है हमारी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाइजेस्ट लिखा है, तो भैया दो प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर हम लोग यहाँ पे मच द वाइजेस्ट लगा सकते हैं, या फिर मच को हटाकर वेरी लगा सकते हैं। वेरी, द वेरी वाइजेस्ट पर्सन ऑफ डिपार्टमेंट इज मिस्टर मेहता। तो ऐसे करके हम लोग इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा सेंटेंस। तो यहाँ पे द वेरी वाइजेस्ट लगा दीजिए यहाँ पे, या फिर कर दीजिए द मच वेरी, सॉरी द मच, यहाँ पे वही मच को हटा दीजिए, वेरी लगा दीजिए, तो बन जाएगा अपना। तो ऐसे करके फाइव क्वेश्चन अपने क्लियर हो गया, बाकी के आगे चलते हैं हम। तो गाइस हम लोग बात करें कि हमारा अब अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही ईट्स क्लियरर क्लीनियर देन हिज कजन। तो वह अपने भाई से ज़्यादा अच्छी तरीके से, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन भी किया जा रहा है कि वह अपने जो कज़न है उससे अच्छी तरीके से, मतलब क्लीन तरीके से खाता है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, अब हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसा कि हमें वहाँ पे शब्द दिख रहा था क्लीनर, तो हम लोग क्लीनर को हटाकर क्लियर क्लियरली लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें क्लियरली क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब की जैसे कि हमने जैसे एडजेक्टिव में कंपैरिजन फॉर्म देखे थे, उसके तीन कंपैरेटिव फॉर्म देखे थे, वैसे ही हम लोग बात करें जब कंपैरिजन होगा तो फिर हम लोग एडवर्ब के भी कंपैरेटिव फॉर्म लगा देंगे। जैसा कि हमें पता है कि टू सिलेबल वर्ड्स, जैसे कि हम लोग बात करें क्लियरली, तो इसमें दो सिलेबल आ रहे हैं, दो बार बोलना पड़ रहा है। तो अब इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, मोर और मोस्ट होता है, और जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे मोर आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, मोर क्लियरली। और इसका पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा वो समझ लेते हैं हम लोग अब। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ही ईट्स मोर क्लियरली देन क्लीनली। कैसे बनेगा, ही ईट्स मोर क्लीनली देन हिज कजन। तो ऐसे करके बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, द स्टूडेंट्स requested their principal to be enough kind to grant them 5,000 rupee for the reconstruction of tennis court। तो भैया जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की है
कि वो इतने दयालु हों कि भैया कि कुछ पैसे दे सकें, यानी कि कितने 5,000 रुपये दे सकें कि उन्हें टेनिस कोर्ट बनवाना है उसके लिए। तो भैया ये सेंटेंस लिखा है। अब इसमें क्या अपडेट करेंगे हम लोग, अब ये समझ लेते हैं। तो जो वो सेंटेंस लिखा था तो उसको हटाकर हम लोग, जो इनफ काइंड लिखा था उसको हटाकर हम लोग क्या लिख देंगे, काइंड इनफ लिख देंगे। तो ऐसे करके हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट देम 5,000 रुपीज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेनिस कोर्ट। तो ऐसे बनेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, आई डोंट लाइक सच नेस्टी थिंग नॉर ही डज। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, इनवर्सली हम लोग बात करें कि हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अब ये समझ लेते हैं। तो गाइस जैसे कि हम लोग बात करें कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर नंबर 3 में यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, तो नॉर ही डस को हटाकर यहाँ पे इन्वर्जन का इस्तेमाल होगा। जब नॉ लगा के हम लोग एक ही चीज़ की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी, नॉ डस ही आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा, नॉर ही डस आ जाएगा। जब इन्वर्जन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन का इस्तेमाल होगा। तो हम लोग बात करें, अब इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, तो उसमें चेक कर लेना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉर डस ही आ जाएगा। क्लियर, मैं इतना बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर डस ही आ जाएगा। तो आई थिंक कितना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इट वाज दैट हॉट दैट वी पोस्टपोन्ड गोइंग आउट। तो भैया यहाँ पे इतनी ठंडी गर्मी थी कि हमने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, यानी कि अब हम आगे जाएंगे बाहर जाने के लिए। तो फिर हम लोग बाद में जाएंगे, मतलब एक ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दैट को हटाकर सो आ जाएगा, सो हॉट, क्योंकि दैट पहली 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, इट वाज सो हॉट। तो एम्फेसिस देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हॉट को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो दैट हटा के क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से दैट हॉट हटा के सो हॉट लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर। अगला सेंटेंस लिखा है, इट वाज बिटर कोल्ड। तो यहाँ पे मतलब इतनी ठंड पड़ रही है कि बहुत चुभ रही है। बिटर यहाँ पे बिटर नहीं होगा, बल्कि कोल्ड के लिए क्या आ जाएगा, बिटर लिया जाएगा। यानी कि इतनी ठंड हो रही है कि अब वो चुभने लगी है। तो यहाँ पे बिटर हटा के क्या जाएगा, बिटर लिया जाएगा। ठीक है। टेंस में आगे बढ़ते हुए हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, कौन सा, तेंदुलकर स्कोर्ड हिज सेंचुरी मोर फास्टली देन गांगुली। यानी कि जो तेंदुलकर हैं उन्होंने अपनी जो सेंचुरी है वो स्कोर की है किससे, गांगुली से तेज फास्ट, मतलब तेज बनाई है या फिर स्कोर की है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें कौन से वाले पार्ट में दिखती है, यहाँ पे प्रॉब्लम हमें सेकंड वाले पार्ट में दिखती है। यहाँ पे मोर फास्टली देन लिखा है तो ये वाला पार्ट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता। और इसको अगर हम लोग दिखाएं तो यहाँ पे मोर फास्टली देन को हटाकर, अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे फास्टली नहीं आएगा, फास्टली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट आएगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री देनी भी है क्योंकि आगे देन लगा है और आगे कंपेयर हो भी रहा है, इसलिए हमें देन तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मोर नहीं लगाएंगे, जैसे कि हम लोग एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के अंदर हमने पढ़ा था कि जहाँ टू सिलेबल वाले वर्ड्स देखते हैं, जहाँ जैसे ब्यूटीफुल, तो वहाँ पे हम लोग मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे तो फास्ट लिखा है ना, तो फास्ट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, तो जब एक सिलेबल वाले वर्ड होते हैं तो उसमें ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फास्टर आ गया, फास्टर देन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, तेंदुलकर स्कोर्ड हिज सेंचुरी फास्टर देन गांगुली। ठीक है, तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, द डॉक्टर कम्स ऑन थर्सडे हेयर। तो ये सेंटेंस है, जो डॉक्टर है वो यहाँ पे आया। और यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम आ रही है, आ रही होगी कि भैया जब हम लोग बात करें एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीनों एक साथ दे दिए जाएं तो इसके लिए खास स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा खास स्ट्रक्चर बनता है वो दिखाता हूँ मैं पहले आपको। तो हम लोग बात करें कि वहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा एमपीटी का, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। तो भैया हम लोग बात करें, यहाँ पे हमें एडवर्ब ऑफ मैनर तो दिया नहीं गया, हमें दिया क्या क्या है, ऑन थर्सडे हेयर, ये दिया गया था। तो हम लोग इसको एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले ला देंगे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस के बाद में आता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, आपको रटना पड़ेगा, रूल है ये तो। और यहाँ पे सेंटेंस कैसा बनेगा, ऑन थर्सडे हेयर को हटाकर हेयर ऑन थर्सडे आ जाएगा।
तो ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? और अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिस बुक इज टू इंटरेस्टिंग, यानी कि ये बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो टू इंटरेस्टिंग जैसी कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो TOO लिखा है इसको हटाकर हम लोग क्या लिख देंगे? इसको हटाकर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे वेरी। इच टू को हटाकर क्या लिख देंगे? वेरी। तो टू को हटाकर क्या लगा देंगे? इज वेरी। टू को हटाकर क्या लगा देंगे? वेरी। इज वेरी इंटरेस्टिंग हो जाएगा वहाँ पे। और सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगला सेंटेंस लिखा है हिज मदर मेक्स ऑलवेज डेलिकियस। तो अब भैया अब यहाँ पे जो आप एक चीज़ ध्यान देने वाली है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी होगी तो वो वर्ब से पहले लगती है। तो यहाँ पे जो मेक्स लिखा है, मेक्स ऑलवेज, इसको हटाकर हम लोग क्या लिख देंगे? ऑलवेज मेक्स कर देंगे, ठीक है। और दैट इज नॉट इनफ गुड। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हटाकर क्या लिखेंगे ये भी देख लेते हैं अब हम लोग। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है कि हमने पहले सेंटेंस में किया था कि इनफ गुड आ गया था यहाँ पे। मतलब इनफ इनफ काइंड की जगह पे हमने काइंड इनफ कर दिया था, तो उसी प्रकार यहाँ पे इनफ गुड को हटाकर गुड इनफ कर देंगे। तो ऐसे करके हमारे ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए हों स्ट्रक्चर ये सारे के सारे।